वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है डू नॉट एंटर। ये एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है जो एक पुराने होटल पैरागॉन से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें 4 मेन कैरेक्टर सिखाए जाते हैं। एक लड़की जो स्ट्रीम कर रही होती है, इसका नाम होता है डायन। रिक जो डायन का बॉयफ्रेंड होता है। वेरन, इसका काम होता है शूटिंग का। और इन्हीं की एक फ्रेंड कोरा। ये 4 फ्रेंड यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। आज ये चारों फ्रेंड कहीं जा रहे होते हैं अपने एक और दोस्त जेडी के साथ। इस ट्रेन पर और कोई पैसेंजर्स नहीं होते एक बूढ़ी औरत के सिवा, जो इन सब फ्रेंड्स को बहुत ध्यान से देख रही होती है। अब ये छलांग लगाकर ट्रेन से उतरकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने लाइव स्ट्रीम करना होता है। इस जगह पर कलरफुल स्प्रेस के साथ पेंटिंग्स बनी होती है। अब जेडी की नीयत ख़राब हो जाती है और वो एक पेंटिंग को ख़राब करने की कोशिश करता है। रिक जो कि इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने सब फ्रेंड्स को बताया था कि जहाँ भी हम स्ट्रीमिंग के लिए जाएंगे तो किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब ये घर पर बैठे देख रहे होते हैं कि इनकी वीडियो पर सिर्फ 82 व्यूज़ आए हैं। डायन अपसेट होती है कि वो इतनी मेहनत करते हैं मगर उनके व्यूज़ में कुछ इजाफा नहीं हो रहा। फिर साथ ही रिक उसे एक मैप दिखाता है जो एक पुराने होटल पैरागॉन का होता है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि जो भी वहाँ गया ज़िंदा वापस नहीं आया। ये इनके लिए गोल्डन चांस था कि वहाँ जाते और लाइव स्ट्रीम करते। डायन को अपने लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है जिसमें जेडी और उसके फ्रेंड्स कुछ चीप हरकतें करके बहुत सारे व्यूज़ गेन करते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग जा रहे हैं पैरागॉन। दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही रिक दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। कोरा इसे बताती है कि ये भी हमारे साथ पैरागॉन जाएगा। फ्रैंक का भी पैरागॉन जाने का कोई रीज़न होता है जो कि हमें मूवी में आगे जाके पता चलता है। अब ये वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पर सामने लोगो लगा होता है कि डू नॉट एंटर। जाने का कोई रास्ता नहीं होता तो ये टनल का यूज़ करते हैं। काफ़ी अर्सा बंद रहने की वजह से ये जगह वैसे भी हॉरिबल लग रही होती है। ये सब फ्रेंड्स अपनी टॉर्च ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर डायन होती है। उसे आवाज़ आती है कि जैसे कुछ आ रहा है और बहुत सारे चूहे इनके ऊपर से गुजरकर आगे चले जाते हैं। आगे बहुत सारे लगेज से ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अंदर जाना मुश्किल है। पर डायन किसी और तरीके से पैरागॉन में पहुंच जाती है। वहां जाते ही डायन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। अब आगे जाकर वो एक पियानो देखती है जो वो बजाती है और थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो उसको ऐसे फील होता है जैसे कोई और है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो डायन को पीछे से उठा लेता है। बाकी फ्रेंड्स भी पैरागॉन में इंटर हो जाते हैं और डायन को ढूंढने लग जाते हैं। अब वैरन एक दीवार पर देखता है कि जहाँ पर कुछ पंजे के निशान हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसके ऊपर पैरागॉन के मालिक और उसकी वाइफ की पिक्चर होती है जो कि उसकी वाइफ की मौत के बाद लापता होता है। वेरन और कोरा एक साथ होते हैं कि उन्हें ऊपर से रिक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दरअसल रिक का पाँव एक बेयर ट्रैप में फंसकर बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। वो इसे डॉक्टर के पास तो ले जाते हैं मगर डायन को ऐसे छोड़कर वो यहाँ से नहीं जा सकते थे। तो फ्रैंक उसके ऊपर पेट्रोल डालकर पट्टी लगा देता है। अब ये रिक को अपने साथ लिए आगे बढ़ते हैं। पैरागॉन के सेंटर में एक ह्यूज ट्री होता है जिसके ऊपर बहुत सारे मोबाइल लटक रहे होते हैं। ये उन लोगों के मोबाइल होते हैं जो यहाँ पर आए मगर ज़िंदा वापस नहीं गए। इन्हीं मोबाइल्स में से एक मोबाइल डायन का भी होता है। इन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जेडी और उसके फ्रेंड्स होते हैं। पैसे की लालच में इनका पीछा करते यहाँ तक आ जाते हैं। जेडी और उसका दोस्त इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जेडी के 2 दोस्त इनसे गन पॉइंट पर पूछते हैं कि बताओ पैसे कहाँ हैं और इन्हें बहुत तंग करते हैं। रिक को शक होता है कि डायन को भी इन्होंने गायब किया है। वो इससे पूछ ही रहा होता है कि जेडी का एक दोस्त उठाकर रिक को नीचे फेंक देता है। फिर वो फ्रैंक को मारता है और उससे पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि मैप तो सिर्फ रिक के पास था जिसे तुमने उठाकर नीचे फेंक दिया। अब ये रिक को ढूंढने के लिए जाते हैं। कोरा इतने बड़े होल के ऊपर से छलांग कर दूसरी साइड पर देखने जाती है कि रिक वहाँ है। यहाँ रिक तो नहीं मगर एक और डेड बॉडी का स्केलेटन होता है जो देखकर कोरा बहुत डर जाती है और इन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उसे वापस आने दें।
मगर जेडी के फ्रेंड उसे वापस नहीं आने देते। उन्हें एक रूम से आवाज़ आती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ऐसे लगता है कि कबर्ड में कोई है। जेडी का दोस्त कबर्ड खोलता है तो वहाँ से एक लड़की निकलती है, जो कोई और नहीं, फ्रैंक की वाइफ अमेंडा की असिस्टेंट होती है, जो उसके साथ कुछ महीने पहले यहाँ आई होती है। और तब से फ्रैंक की वाइफ लापता होती है और फ्रैंक भी पैरागॉन इसी मकसद के लिए आता है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है और वह लड़की इन्हें बताती है कि कोई आ रहा है। ये रूम्स की लाइट ऑफ कर देते हैं और कोई आता है और जेडी को बहुत बुरे तरीके से मारकर चला जाता है। इसी दौरान फ्रैंक की वाइफ के असिस्टेंट को भी गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक क्रिएचर होता है, जो लोगों को मारकर उनके दिल निकाल कर खा जाता है। अब दूसरी तरफ डायन को दिखाया जाता है, जो बेहोशी से जागती है और देखती है कि वो किसी एक रूम में है जहाँ पर कुछ रिचुअल्स हो रही हैं। वो समझ नहीं पाती और भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजे को पुश करती है मगर दरवाज़ा बाहर से बंद होता है और वो परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोरा एक रूम में जा रही होती है कि बेड के नीचे से किसी का हाथ आता है और वो कोरा की टांग को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, रिक होता है। रिक जिंदा है ये देखकर कोरा बहुत खुश होती है कि रूम में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर होता है। कोरा कबर्ड में छुपी होती है। वो उसको देखने ही वाला होता है कि रिक बेड के नीचे से निकलता है और कोरा को कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। कोरा वहाँ से भागती है और एक रूम में आती है जहाँ पर सीसीटीवी लाइव फुटेज चल रही होती है। कोरा देखती है कि डायन एक रिचुअल वाले रूम में है। वहाँ पर कुछ बुक्स पड़ी होती हैं जिसके ऊपर अजीब क्रिएचर्स की पिक्चर बनी होती है। डायन ये पढ़ती है और कुछ समझ नहीं पा रही होती कि दरअसल यहाँ क्या हो रहा है। अब दूसरी जगह जेटी के फ्रेंड्स को वो रूम मिल जाता है जहाँ पर पैसे होते हैं। वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है जिसका दिल नहीं होता। एक फ्रेंड तो पैसे इकट्ठे करने में मसरूफ़ होता है, मगर दूसरा दोस्त उसे कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस जगह से दिल गायब होता है वो जगह चूहा खा रहा होता है। ये सीन देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागता है। पहला दोस्त तो पैसे इकट्ठे करने में मसरूफ़ होता है। जैसे ही दूसरा दोस्त वहाँ से भागता है, एक वायर से उसका गला कट जाता है और उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। जेडी का फ्रेंड जो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, उसे पीछे से एक क्रिएचर पकड़ लेता है और उसका दिल निकाल कर उसी के सामने खा जाता है, जो कि बहुत हॉरिबल सीन होता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि कैसे वो बैठकर दिल खा रहा होता है। वो क्रिएचर देखने में कितना हॉरिबल होता है। ये क्रिएचर कौन होता है और यहाँ क्या कर रहा होता है, कोई नहीं जानता। ये लोगों के दिल क्यों खा रहा है। अब वेरन और फ्रैंक इस फ्रेंड के पास आते हैं और देखते हैं कि वो मर चुका है। दूसरी जगह कोरा इन्हें कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो इन्हें देख सकती है और वो क्रिएचर इन्हीं की तरफ आ रहा है। तो ये वहाँ से भागते हैं और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, मगर लिफ्ट ख़राब होती है। पहले वेरन और फिर फ्रैंक लिफ्ट खींचकर ऊपर चढ़ते हैं, मगर वो क्रिएचर नीचे से आ जाता है और फ्रैंक लिफ्ट छोड़ देता है और वो क्रिएचर के समेत नीचे गिर जाता है। इसके बाद कोरा फ्रैंक से पूछती है क्या वो ठीक है और वो बताता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो पैरागॉन के सेंट्रल एरिया में जाता है जहाँ पर वो दरख्त लटक रहा होता है। वहाँ उसको उसकी वाइफ का मोबाइल मिलता है जिसके पीछे फ्रैंक और अमेंडा लिखा होता है। फिर कोरा फ्रैंक को बताती है कि रूम नंबर 9 में किसी की बॉडी है। जब वो जाकर देखता है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की वाइफ होती है जिसका दिल गायब होता है। डायन भी ये बात जान जाती है कि ये इंसान क्रिएचर कैसे बना और ये लोगों के दिल क्यों खाता है। फिर डायन तैयार होकर इस क्रिएचर का इंतज़ार करती है कि जैसे ही वो रूम के अंदर इंटर होगा तो उसको मारकर भाग जाएगी। उसके हाथ में एक बुक होती है और वो क्रिएचर उसके सामने ही होता है कि वो उसको बुक से मारती है और भागती है। वो भागती है मगर वो क्रिएचर पीछे पीछे उसके आने लग पड़ता है। जैसे ही वो क्रिएचर आता है तो फ्रैंक उसको उठाकर पैरागॉन के सेंटर में जो दरख्त होता है उसके ऊपर फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक भी मर जाता है। फिर डायन को दिखाया जाता है जो वेरन और कोरा से बात कर रही होती है और रिक का पूछती है। वो बताते हैं कि रिक मर चुका है, मगर उसे यकीन नहीं होता। वो रूम में जाकर चेक करती है, देखती है कि रिक जिंदा होता है। वो उसे जिंदा देख के बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है। इसके बाद बाकी दोस्त भी उधर आ जाते हैं। अब ये चारों दोस्त आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो
इतने सारे पैसे थे उनको रिकवर कर लिया जाता है। अब इनकी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ बढ़ने लग पड़ते हैं और ये चारों फ्रेंड अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि इन पैसों में से कुछ पैसे रिक ने बचा लिए थे जो वो सब फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ वो एक हैप्पी लाइफ जीते हैं और इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।